मैं नंगे पाँव खाली हाथ बस चलती जा रही थी। यह सोच सोच कर मेरा मन बैठा जा रहा था कि अपने माता पिता को कैसे बताऊंगी कि मेरे पति ने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। यही सोच वह तेज तेज चलते जा रही थी, लेकिन फिर जो उसके साथ हुआ उसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। शगुन एक बहुत ही सरल स्वभाव की लड़की है। उसका एक छोटा सा सुखी परिवार है, जिसमें मम्मी पापा व भाई है। उनके पड़ोस में एक परिवार किराए पर रहता था। उनका आपस में काफ़ी मेलजोल था। दोनों परिवार एक दूसरे के यहाँ आया जाया करते थे। उनका एक लड़का भी था जिसका नाम सुहेल था। सुहेल आचरण का काफ़ी अच्छा था। शगुन व सुहेल दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। सुहेल के परिवार वालों ने शगुन को काफ़ी पसंद करते थे। फिर एक दिन शगुन के पापा को उन दोनों के रिश्ते के बारे में पता चल जाता है। तब दोनों परिवारों ने उनकी शादी तय कर दी। शगुन तो मानो हद से ज़्यादा खुश थी। उसे उसका पहला प्यार जो मिल रहा था, और जल्द ही दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी करा दी गई। अब वह दोनों अपने वैवाहिक जीवन में बहुत खुश थे, लेकिन अचानक पता चला सुहेल का ट्रांसफ़र किसी दूसरे शहर में हो गया और वो शगुन व अपने परिवार को साथ लेकर वहाँ रहने लगा। अभी तक शगुन के जीवन में सब अच्छा चल रहा था। शगुन तो खुशी से चहकती रहती, लेकिन अचानक नए शहर में आते ही सुहेल एकदम बदल सा गया। अब वह शगुन से चिड़चिड़ा सा रहने लगा। वह उससे दूरी बनाने लगा। एक दिन सुहेल अचानक घर आता है और खुद ही शगुन का सामान पैक कर उसे उसके घर छोड़ आता है। काफ़ी दिन बीत गए, लेकिन वह उसे वापस लेने नहीं आया। फिर सुहेल ने शगुन के मम्मी पापा से कुछ पैसे मांगे। उन्होंने भी यह सोचकर कि दामाद को ज़रूरत होगी, पैसे दे दिए और फिर सुहेल शगुन को भी अपने साथ ससुराल लेकर आ गया। लेकिन बात बस यहीं नहीं रुकी। कुछ दिन बाद फिर से सुहेल शगुन के उसके मम्मी पापा के घर छोड़ आया और फिर से पैसे की मांग की। शगुन के पापा को लगा बेटी का जीवन कहीं बिखर न जाए, तो उन्होंने उधार मांगकर पैसे दे दिए। शगुन बस यही सोचकर सदमे में आ गई थी कि क्या इस इंसान से मैंने प्यार किया था, कोई इतना कैसे बदल सकता है। उधर दहेज के लिए अब सुहेल के परिवार वाले भी शगुन को परेशान करने लगे, उस पर हाथ तक उठा देते। एक बार शगुन ने अपने पापा से पैसे लेकर आने से मना कर दिया, तो सुहेल ने उसे धक्के मारकर बाहर फेंक दिया। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, यही सोचकर वह अपने मायके चली गई। शगुन के माता पिता ने सुहेल की कंप्लेन भी कराई, लेकिन वह उसे फिर भी लेने नहीं आया। फिर शगुन एक छोटी सी नौकरी भी करने लगी, ताकि अपना खर्च चलाने के लिए। अब शगुन का जीवन कट तो रहा था, लेकिन वह खुश नहीं थी। उसे सुहेल की बहुत याद आती, क्योंकि वह अब भी उससे प्यार करती थी। वह सुहेल को अक्सर फ़ोन भी करती रहती, उसके अपने साथ रखने के लिए रोती गिड़गिड़ाती, उसके हाथ जोड़ती, लेकिन वह नहीं माना। एक दिन फिर से शगुन ने सुहेल को फ़ोन किया और कहा, मुझे अपने साथ ले जाओ,
मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। वह धमकी देते हुए, अगर तुम नहीं माने तो मैं अपनी जान दे दूंगी। लेकिन वह नहीं माना और फ़ोन कट कर दिया। अब शगुन आत्मग्लानि से भर गई कि कैसे इंसान से प्यार किया मैंने। अब कब तक माता पिता पर बोझ बनकर रहूंगी, और उनकी क्या गलती है। उन्होंने तो मेरी हर इच्छा आज तक पूरी की है, जो मेरी वजह से अब वो बदनामी भी झेलें। मेरे जीवन का अब कोई अर्थ नहीं है। बस इसी कश्मकश में शगुन ने आत्महत्या कर ली। इसमें शगुन की क्या गलती थी, लेकिन फिर भी लड़कियां दहेज की आग में जलती रहती हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।